हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका सीमेंट कैलकुलेशन फॉर ब्रिक वर्क। जो भी ब्रिक वर्क हम करते हैं, चाहे आपका 9 इंच का ब्रिक वर्क करो या फिर 4.5 इंच का ब्रिक वर्क, जो हाफ ब्रिक वर्क होता है, वो किसी भी टाइप का ब्रिक वर्क जब हम साइट पे एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें आपका सीमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितना उसमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम आपका ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट मैं आपके सामने आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी। ये एक टेबल है जिसमें आपका जो सीमेंट का मोर्टार होता है, उस मोर्टार के अकॉर्डिंग उसमें आपका जो मोर्टार का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग कितना सीमेंट का उसमें रिक्वायरमेंट होती है, ये टेबल आपको दिख रही होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है और ये टेबल आपको जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरा आपका सीमेंट का रेशियो, जो मेरा मोर्टार के अंदर सीमेंट का रेशियो 1:1 है, तो उसमें आपका 1 क्यूबिक मीटर के अंदर मुझे आपका 1020 केजी सीमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है 1 क्यूबिक मीटर के अंदर। अगर मेरा रेशियो आपका 1:2 है तो मेरी 680 केजी सीमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 क्यूबिक मीटर मोर्टार तैयार करने में। अगर मेरा रेशियो 1:3 है तो मुझे आपका 510 केजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मेरा अगर आपका 1:4 है तो मुझे आपका 380 केजी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर मेरा आपका 1:5 है तो मेरा आपका 310, और मेरा अगर आपका 1:6 है तो मुझे 250 केजी सीमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। साइट पे जनरली हम आपका 1:4 और 1:6 यूज करते हैं। 1:6 जो है हम आपका जो 9 इंच का ब्रिक वर्क होता है उसके लिए यूज करते हैं, और 1:4 जो होता है वो आपका जो हाफ ब्रिक वर्क होता है, 4.5 इंच का जो ब्रिक वर्क होता है, उसके लिए हम आपका इस रेशियो को यूज करते हैं। तो ये आपकी टेबल है, ये आपके याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर मेरा सीमेंट का रेशियो 1:3 है तो उसमें आपको कितना सीमेंट की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये टेबल आपके याद होनी चाहिए, और ये काफी स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं जो कि आपका वैल्यूज आपकी डीएसआर जो है उससे ये आपकी वैल्यूज यहाँ पे ली गई है। तो इसमें आपका नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट मेरा कौन सा आपका सीमेंट कैलकुलेशन फॉर 230 mm ब्रिक वर्क, जब 9 इंच का मेरा ब्रिक वर्क है उसके लिए कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर आपका जो सीमेंट का रेशियो है वो लिया है मैंने आपका 1:5, और आपका जो वॉल्यूम लिया है, जो मेरा आपका ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो है आपका 1 क्यूबिक मीटर। क्लियर, 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसके अंदर आपका जो कोफिशिएंट होता है, मेरे पास अगर आपका 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है, क्लियर, मेरे पास अगर आपका 1 क्यूबिक मीटर अगर मेरे पास ब्रिक वर्क है तो उसमें जो आपका मोर्टार का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 0.2 क्यूबिक मीटर, 0.25 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर मेरे पास क्या है आपका, 1 क्यूबिक मीटर मेरा आपका ब्रिक का वॉल्यूम है। इसके अंदर जो आपका मेरा मोर्टार का वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 0.25 क्यूबिक मीटर। ठीक है, यानी कि मुझे अगर आपका 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना है तो उसके लिए मुझे आपका 0.25 क्यूबिक मीटर जो है आपका मोर्टार की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो मेरे पास में आपका मोर्टार का रेशियो वॉल्यूम मुझे पता चल गया। अब अभी हम लोगों ने देखा था टेबल के अंदर कि मेरा आपका जो 1:5 मोर्टार था उसमें मेरा आपका सीमेंट का कंजप्शन कितना था आपका 310 केजी। तो मैं अपने जो मेरा मोर्टार का आपका वॉल्यूम है 0.25, इसको मैं अगर आपका सीमेंट कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल सीमेंट आ जाएगा, कितना आ रहा है आपका 77.5 केजी। यानी कि अगर मैं 230 mm का ब्रिक वर्क करता हूं जिसमें मैं 1:5 का मोर्टार यूज करता हूं, तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए मुझे आपका 77.50 केजी सीमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बैग में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1.55 बैग की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है 1:5 के अंदर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसी के अंदर आपका ये भी आपका 230 के लिए कैलकुलेशन है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने आपका रेशियो जो है वो चेंज कर दिया। रेशियो यहाँ पे कितना आपका 1:6, प्रीवियस में हम लोगों ने 1:5 लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने लिया आपका 1:6, और मेरा वॉल्यूम रहेगा आपका सेम 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगेन आपका यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट है, जो आपका मोर्टार का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 0.25 क्यूबिक मीटर। क्लियर, क्योंकि ये सेम रहेगा, ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। 230 mm ब्रिक वर्क के लिए आपकी जो ये वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, ये चेंज कब होगी, जब आपका वॉल्यूम जो ब्रिक की थिकनेस है जब वो चेंज होगी आपकी। इसमें भी आपका सेम कैलकुलेशन होगी। 1:6 के लिए मेरा आपका सीमेंट का कंजप्शन टेबल में हम लोग देख चुके हैं कितना था आपका 250 केजी, और मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरी सीमेंट कितना आ जाएगा 62.5 केजी। बैग के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1.25 बैग यहाँ पे रखने वाले हैं।
क्लियर। सो अगर मैं ब्रिकवर्क करता हूं 1 क्यूबिक मीटर जिसमें मैंने मोटार यूज किया 1:6 का, तो मेरा आपका यहाँ पे सीमेंट के बैग मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है, 1.25 बैग की मुझे रिक्वायरमेंट होने वाली है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क करने के लिए। क्लियर। तो ये था आपका 230 ब्रिकवर्क का 1:6 के लिए। इसमें आपका नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट है मेरा आपका, जब हम आपका 115 mm का ब्रिकवर्क अगर साइड पे यूज कर रहे हैं जो कि पार्टीशंस वॉल होती है, इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं इसमें कि सीमेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। इसमें आपका रेशियो मैंने लिया है 1:3। क्लियर, 1:3 रहेगा। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम नहीं है, एरिया आएगा। इसका एरिया मैंने लिया है आपका कितना, एरिया लिया आपका 10 स्क्वायर मीटर, क्योंकि इसका जो हाफ ब्रिकवर्क होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका स्क्वायर मीटर के अंदर होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है। इसके अंदर आपका जो मोटार का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका 0.28 क्यूबिक मीटर। यानी कि मुझे अगर आपका 10 स्क्वायर मीटर अगर मुझे आपका हाफ ब्रिकवर्क करना है, तो उसमें आपका मोटार का क्या रेशियो रहेगा, मोटार का कितना वॉल्यूम उसके अंदर यूज होगा, 0.28 क्यूबिक मीटर। ठीक है, कितना यूज होगा, 0.28 क्यूबिक मीटर। 230 वाले में कितना था आपका, 230 वाले के अंदर था आपका 0.25, लेकिन 115 के अंदर कितना आपका 0.28। अगेन सेम कैलकुलेशन होगी आपका। मेरे पास मुझे पता है कि 1:3 के लिए मेरा सीमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 510 केजी, और मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में आपका 142.80 केजी यहाँ पे सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बैग के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो 2.85। ठीक है। तो अगर मैं 10 स्क्वायर मीटर कोई ब्रिकवर्क करता हूँ पार्टीशन वॉल के अंदर, 10 स्क्वायर मीटर ब्रिकवर्क करता हूँ, तो मुझे आपका 2.85 बैग सीमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर। अगर मेरा रेशियो कितना आपका 1:3। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा आपका 115 में ब्रिकवर्क के लिए ही कैलकुलेशन होगी, लेकिन रेशियो मेरा यहाँ पे क्या है आपका 1:4, क्योंकि हम लोग 1:3 भी यूज करते हैं, 1:4 भी यहाँ पे यूज करते हैं। अगेन मेरा जो यहाँ पे एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, आपका एरिया मेरा कितना रहेगा आपका यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर। तो 10 स्क्वायर मीटर एरिया, फैक्टर मेरा कितना है आपका, कोफिशिएंट फैक्टर 0.28। ये जो फैक्टर है कोफिशिएंट, ये भी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर कि 230 mm के लिए क्या मेरा आपका रहेगा, और आपका जो 115 mm है उसके लिए क्या रहेगा। तो याद रखना 230 के लिए 0.25 और आपका 115 के लिए कितना है आपका 0.28। इसमें फिर अगेन कैलकुलेशन हमें पता है कि आपका 1:4 के लिए सीमेंट कंजप्शन कितना होता है आपका 380 केजी। मैं इसको आपका 0.28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी, 106.40 केजी। ठीक है। नंबर ऑफ बैग में कैलकुलेट करेंगे तो 2.12 बैग। ठीक है, एक बैग का वेट होता है आपका 50 केजी, इसको डिवाइड करोगे 50 से तो 2.12 केजी नंबर ऑफ बैग जो है आपके यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर हम जो आपका सीमेंट परचेस करते हैं वो कितना परचेस करते हैं आपका बैग के अंदर परचेस करते हैं, केजी में परचेस नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे 1:4 के अंदर 10 स्क्वायर मीटर पार्टीशन ब्रिकवर्क करना है तो मेरा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बैग कितने लगेंगे, 2.12 बैग। क्लियर, क्लियर हुआ। तो ये इसमें जो आपकी टेबल थी ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आपकी इसी टेबल के अकॉर्डिंग होनी है। ठीक है ना। ये सारे जो कैलकुलेशन हम लोगों ने लिए हैं, ये आपका डीआर जो दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, उससे आपके सारे फैक्टर्स लिए गए हैं, तो काफी ऑथेंटिक फैक्टर्स हैं और अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर इसको याद कर लेना। क्लियर। और बाकी जो प्रोसीजर मैंने बताया आपको कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो सारा प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे आपको नंबर दिख जाएंगे, उस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसपे आपका चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आप वहां पे चैट हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।